Hello, good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. A very good afternoon to everyone. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आप लोग अपनी माइक को ऑफ रखिए और सबको जुड़ने दीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। कल हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था और जाना था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है और टाइप्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। किस किस टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ये सारे के सारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं और जिस जगह पे पाए जाते हैं उनका एक पार्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि आखिर ये परमानेंट टिश्यू का एवोल्यूशन कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे बनते हैं, तो इनका बनना कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो टिश्यू होते हैं जो जिनके पास में, जिनके सेल्स के पास में डिवीजन की एबिलिटी होती है। यानी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ईयरबड के साथ में मेरा कनेक्शन टूट गया है, जोड़ रहा हूं, एक सेकंड। चलिए, थोड़ा मेरा ईयरबड्स के साथ में कनेक्शन टूट गया था, अब आवाज और साफ आ रही होगी मुझे लग रहा है। ठीक, चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके पास में डिवीजन की एबिलिटी होती है। लेकिन ऐसा भी है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दे फॉर्म द परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। When the cells of the meristematic tissue stop the ability of division or lose the ability of division, they form the permanent tissue, ठीक है ना। अब वो डिवीजन की एबिलिटी को उन्होंने खो दिया, यानी खत्म हो गए, यानी इंटरनली पार्ट्स में आते चले गए और डिवीजन आगे की तरफ बढ़ता गया। तो जो पीछे वाले उनके सेल्स होंगे जो पहले बने हुए हैं वो अपने डिवाइड और रीडिवाइड होने की एबिलिटी को क्या करेंगे? लूज कर देंगे, खत्म कर देंगे, और उनके खत्म होने से क्या बन जाएगा? परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, द परमानेंट टिश्यूज, द परमानेंट टिश्यूज are formed when meristematic tissue, when the cell of meristematic tissue lose the ability of division, ठीक है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, यानी उनकी डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट tissues are of two
टाइप्स। नंबर 1 है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। कंपाउंड लिखिए या कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पीटी का मतलब परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लेंगे तो मैं मिटा दूंगा, आगे बढ़ूंगा मैं। इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, नोट कर लिया? कोई एक बताओ। रोल नंबर 42 मानस। यस सर। हो गया, ठीक है। चलिए आगे मैं इसको मिटा देता हूं और आगे हम लोग, साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। जी सर। हाँ ठीक है, नोट जी हो गया ना। तो चलिए मैं आगे आप लोग को बताता हूं। हम लोग बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। चलिए पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंपल, अपना माइक आप लोग ऑफ रखिएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? अब इनमें हम लोग बात करेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है क्या भाई। कह रहा है कि द टिश्यूज which are formed by only one type of cells, which are similar in structure, function and origin, structure, function and origin, ठीक है। तो सिंपल टिश्यूज का मतलब ही है कि ये सिंपल है, ये एक ही तरीके के सेल से मिलकर के बने हैं और इनमें किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं होता है। इनके जो सेल्स होते हैं वो सभी के सभी एक जैसे ही होते हैं और उसमें किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जितने भी सेल सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे उन सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, उन सभी की ओरिजिन का जो प्लेस होगा वो एक होगा और सभी के सभी एक जैसे फंक्शन को ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उनको हम लोग कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो 3 तरीके के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। और इसमें पहला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे पैरेनकाइमा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा पहला जो है वो है पैरेनकाइमा। अब देखो पैरेनकाइमा में 2 वर्ड्स हैं। पैरा, पैरा का मतलब होता है बिसाइड्स, बिसाइड्स, और दूसरा वर्ड है इनकाइमा। इनकाइमा का मतलब होता है, इनकाइमा मतलब होता है फीलिंग, इन फीलिंग, इन फीलिंग।
ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो अगल बगल के सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं और उनकी खाली जगहों को भरने का काम करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, ये पैरेन्काइमा टिश्यूज कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर एक देख लें थोड़ा सा। एक सिंपल, इस तरीके के सिंपल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे आपको। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, डायग्राम बना लेंगे सभी लोग अपना, है ना। सबके पास न्यूक्लियस है, यानी लिविंग सेल्स हैं सारे के सारे, थिन वॉल्ड होते हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाएंगे। ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, थीन होती है, सेल वॉल थीन होती है। ये सब चीजें दिखाई देना चाहिए आपको, ऐसे डायग्राम्स बना लेंगे। अब देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में बात करें कि पैरेन्काइमा सेल्स कैसे होते हैं, नोट डाउन करते जाइएगा सारा का सारा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, these are oval, rounded, oval, rounded, polygonal, आइसोडाइमेट्रिक। अब मैं बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है, आप केवल ध्यान से लिखते जाइए। आइसोडाइमेट्रिक एंड लूजली पैक्ड। ठीक है, तो कैसे हैं, अब देखो इनका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कह रहा है कि ये ओवल हो सकते हैं, यानी अंडाकार हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, गोल गोल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, यानी पेंटागोनल, हेक्सागोनल शेप के हो सकते हैं, आइसोडाइमेट्रिक हो सकते हैं। आइसोडाइमेट्रिक यानी जितने भी टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे, उन सबका डायमीटर कैसा होगा, एक समान होगा, यानी सबका डायमीटर एक बराबर होगा। यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हो, सारे जो गोले बनाए हैं मैंने वो सब लगभग एक साइज का है, यानी सबका डायमीटर कैसा है, लगभग बराबर है। तो उस कंडीशन को कहते हैं आइसोडाइमेट्रिक। आइसो का मतलब होता है समान और डायमीटर मतलब व्यास। लूजली पैक्ड, यहाँ पे देख रहे हो ना, इनके बीच में खाली जगह या इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती है। तो उन इंटरसेलुलर स्पेसेस की वजह से इनका जो पैकिंग होता है, जहाँ पे पाए जाते हैं, वहां पे पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो वो लूजली अरेंज क्यों होते हैं, क्योंकि इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। सेल वॉल कैसा होता है, द सेल वॉल is thin, the cell wall is thin and living। और ये सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब क्या है, इनके पास में न्यूक्लियस पाई जाती है, तो न्यूक्लियस की वजह से इनके पास में डिवीजन की एबिलिटी भी हो सकती है, किसी चीज को स्टोर करने की क्षमता भी हो सकती है, कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन को प्रोवाइड करने में भी मदद कर सकते हैं। तो ये सब काम कर सकते हैं, ये जीवित सेल्स होते हैं। इनके बाद में बात करें कि सेल वॉल में सेलुलोज, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल जो है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में इनमें पाया जाता है। ये ज्यादातर कहां मिलते हैं, कहां मिलेंगे भाई, these are most abundant type of cells। मोस्ट एबंडेंट यानी प्लांट के अंदर में अगर सबसे ज्यादा नंबर में अगर कोई मिलेगा तो कौन मिलेगा, यही पैरेन्काइमा मिलेंगे। ये कहां पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, टीथ, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स,
teeth, mesophyll cells of leaf, mesophyll of leaves, एक्सेट्रा। ठीक है ना, इन सारी जगहों पे ये पाए जाते हैं। एपिडर्मिस यानी बाहरी त्वचा पे, एंडोडर्मिस यानी अंदर की त्वचा पे, कॉर्टेक्स यानी जो रीजन एपिडर्मिस के नीचे का होता है उसमें भी पाए सकते हैं। टिप जो सेंट्रल रीजन होता है। जब आप देखिए, आप इस टिश्यू को जब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर जब अगर देखना स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज का, स्टेम का, रूट का, अगर कटिंग करके देखेंगे तो उसमें इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे आपको। थोड़ा मैं देखता हूँ, शायद बुक में दिया हो तो मैं दिखाऊं। हाँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको, इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। देखिए, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग इसको? अब इसमें ये ऊपर क्या जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके नीचे का लेयर Yes, जो sir. है वो कॉर्टेक्स है। ये जो रीजन है जहां पे मेरी मिडिल फिंगर दिखाई दे रही है, ये एंडोडर्मिस है। ये जो रीजन है ये पिथ है। ठीक है ना बेटा? तो ये सब रीजन है। ये सब कब दिखाई देगा? जब आप किसी स्टेम का या रूट की कटिंग करेंगे और उसका थिन स्लाइस लेकर के माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तब इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। समझ में आ रहा Yes, है? sir. चलिए, हाँ. माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, इनके फंक्शन की बात करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है, फंक्शन में क्या करते हैं इनका, क्योंकि हर एक ऑर्गन के बीच में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको पैकिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पैकिंग टिश्यू कहते हैं। दे आर नोन एज पैकिंग टिश्यू, पैकिंग टिश्यू, पैकिंग टिश्यू। तो ऑर्गन्स के बीच बीच में पाए जाएंगे। अब जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि एयर बबल्स वाला एक प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक वाले जो बबल्स होते हैं उसमें हवा भरी रहती है और उस सामान के बीच में रखा रहता है ताकि कभी गिरे ना, हिले डुले ना उसके बीच में। तो ऐसे ही पैरेंकाइमा टिश्यूज होते हैं। जितने भी शरीर के अंदर प्लांट के अंदर में जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं, जो उनकी खाली जगह होती है, तो उस सारी की सारी खाली जगह पे पैरेंकाइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। इसलिए ताकि वो ऑर्गन के खाली जगह को भर सके। ठीक है ना, इसीलिए इसको पैकिंग टिश्यू कहते हैं। दूसरा इनका फंक्शन है कि दे स्टोर्ड फूड। इनका काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। तो फूड स्टोरेज का भी ये काम करते हैं। ठीक है ना? जैसे पोटैटो है, तो पोटैटो के जो ट्यूबर्स होते हैं उनके पैरेंकाइमा सेल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पैरेंकाइमा के बारे में हो गया। नोट कर लीजिए इसको, तो फिर मैं मिटाऊं और आपको अगला बताऊं। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। सर हो गया. ठीक है, एक का ना हो गया। माइक बंद करो, बोल करके माइक बंद। जी सर, हो गया। ठीक है, ये सब नोट्स आपके कॉपी के ऊपर दिखाई देने चाहिए। मैं अलग से कोई नोट्स नहीं भेजूंगा आपको। समझ में आ रहा है ना? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो नोट करा रहा हूँ, ये सब आपके कॉपी के ऊपर में दिखाई देने चाहिए। अभी आपकी कॉपी स्कूल में है तो आप लोग क्या करेंगे? रफ पे नोट कर लेंगे और जब कॉपी मिलेगी तो इसे सब कॉपी पे उतारेंगे। मैं अलग से बाद में कोई बोलेगा कि सर मेरे को भेज दीजिए नोट्स, तो मेरे पास अब कोई नोट्स नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सीधे पढ़ा रहा हूँ, यहीं का यहीं। मैंने कोई पीडीएफ और ऐसे डॉक्यूमेंटेड फाइल कोई रखी हुई नहीं है। तो आप लोग अपने में समझ लीजिएगा। जिसका नहीं पूरा होगा तो आपस में ले दे करके पूरा करिएगा अपना। और इससे बढ़िया अब नोट्स नहीं मिलने वाला है। अब कहीं इंटरनेट से खोजा जाएगा, कोई पीडीएफ डाउनलोड करके भेजा जाएगा, तो उससे बढ़िया है कि यहाँ समझा करके आपको नोट्स दिया जा रहा है, हर एक बात को बताया जा रहा है ताकि समझ में आए।
हो गया सर। जो पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है? किसी को नहीं आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। डायमंड राय, आवाज आ रही है तुमको मेरी? Yes, sir. मानस पांडे, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मिटा दूं Yes, इसको? sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को नहीं आवाज आ रही है क्या? हो गया सर। आ रही है हो गया सर। सर। डायमंड राय, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। नोट कर लिए? यस सर। यस सर। इससे पहले आवाज नहीं आ रही थी? आ रही पहले थी। बोलना। आ रही थी आवाज। हाँ, तो ये पूछ रहा हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो इन सबको नोट करते जाएंगे, इसके अलावा कोई नोट्स आपको बाद में नहीं मिलेगा, इन्हीं सबको कॉपी पे उतारना है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो चलो ठीक है। पैरेंकाइमा के बाद दूसरा हमारा होगा स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा। दूसरा क्या होगा? कोलेनकाइमा। चलिए दूसरे पे चलते हैं हम लोग और जानते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। दूसरा जो है हमारा वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, कोला, कोला का मतलब होता है ग्लू। कोला का मतलब होता है ग्लू, ठीक है? और काइमा मतलब स्कीन, ठीक है ना? तो कोलेनकाइमा इससे बना हुआ है। अब ये देखिए ये कैसे होते हैं, ये सेल्स के बारे में बात करें तो किसी किसी बुक में आप देखोगे तो डायग्राम एकदम ऐसे ही दिया हुआ है। ये पैरेंकाइमा की तरह ही होते हैं, लेकिन आप खुद ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इनके हाँ सर। स्ट्रक्चर में और पैरेंकाइमा के स्ट्रक्चर में किस तरीके का डिफरेंशिएशन होता है। यू कैन इजिली डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस। ठीक है, ये भी लिविंग होते हैं, दीज आर ऑल्सो लिविंग सेल्स, लेकिन इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। इनकी वॉल थिक होती है, इनकी वॉल थिक होती है, लेकिन इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलते हैं, खाली जगह नहीं दिखाई देती है। सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो थिकली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है? इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो ये हमारे कोलेनकाइमा सेल्स हैं। तो कोलेनकाइमा है ठीक ठीक सेल वॉल। अपना माइक ऑफ कर लो बेटा, माइक ऑफ करो सब लोग। ठीक सेल वॉल है, न्यूक्लियस पाई जाती है, यानी लिविंग है ये, ठीक है? इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। इनका शेप कैसा हो सकता है?
ये भी कैसे हो सकते हैं? दे में बी ओवल, राउंडेड राउंडेड और पॉलीगोनल। ये भी कैसे हो सकते हैं? ये ओवल हो सकते हैं, राउंडेड यानी गोलाकार हो सकते हैं, या पॉलीगोनल यानी पेंटागोनल हेक्सागोनल शेप के हो सकते हैं। ठीक है, इनका सेल वॉल कैसा होता है? थिक होता है, लिविंग होता है। सेल वॉल इज थिक एंड लिविंग, थिक एंड लिविंग। it is it is composed of pectin। ये किसका सेल वॉल कंपोज होता है? सेल वॉल इज कंपोज ऑफ पैक्टिन। सेल वॉल जो होता है वो पैक्टिन का डिकम्पोजिशन इसके ऊपर में पाया जाता है। जैसे वहां सेलुलोज मिलता था ना, यहाँ पे क्या मिलता है? एक पैक्टिन नाम का सब्सटेंस इनके कॉर्नर्स पे मिलता है, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल कैसी दिखाई देती है? पैक्टिनाइज होती है, थिक सेल वॉल दिखाई देती है इनकी। ठीक है, पैक्टिन present at the corner of cell wall, सेल वॉल के कॉर्नर पे, किनारों के ऊपर में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से थिकनेस दिखाई देती है। ये कहाँ मिलते हैं? कहा क्या बनाते हैं? कोलेन काइमा forms the hypodermis of डाइकोट स्टेम। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम का ये क्या बनाते हैं? हाइपोडर्मिस बनाते हैं। एपी का मतलब होता है बाहरी, हाइपो का मतलब होता है एपिडर्मिस के नीचे वाला जो रीजन है। तो एपिडर्मिस के नीचे वाले रीजन में जो भी सेल्स या टिश्यूज पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो कोलेन काइमा होते हैं। ठीक है ना? इनका जो मेन फंक्शन होता है, अगर इनके फंक्शन की बात करें, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। है पहला है इनका, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट पार्ट। जो भी प्लांट पार्ट होते हैं उनको ये मैकेनिकल सहयोग यानी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, यानी आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वो अपने जगह पे स्थिर रह सके, कहीं दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे ना गिरे। दूसरा जो इनका है कि दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट। ये फ्लेक्सिबिलिटी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि नेम्स ऑफ प्लांट टिश्यू व्हिच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑर्गन। जैसे स्टेम्स है, ब्रांचेस है, तो स्टेम के साथ में जो ब्रांचेस जुड़े रहते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि कितना भी आंधी आए ब्रांचेस हिलते हैं, डूबते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन टूटते नहीं। क्यों नहीं टूटते हैं? क्योंकि ब्रांचेस और स्टेम के बीच में जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो कोलेनकाइमा टिश्यूज है, और कोलेनकाइमा टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो स्टेम भले ऊपर नीचे हिले डुले झूमे, लेकिन वो टूटेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? तो ये इसका काम होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे। बेंडिंग ऑफ लीव्स भी कई बार ऊपर नीचे होती है, तो लीव्स और स्टेम के बीच में भी ये कोलेनकाइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। नहीं तो इतनी सारी आंधी उंधी आती, सारा का सारा लीफ पेड़ का गिर जाता नीचे, लेकिन वो गिरता नहीं है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोलेनकाइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
साउंड नहीं आ रहा है सर। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। हो गया। हो गया। हो गया सर। हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। सर हो गया। करना था उससे। चलो हो गया ये। एक और जल्दी Yes, से sir. खत्म कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा समय भी हो रहा है। दूसरा हो सकता है आपका क्लास चलने वाला होगा। एक और जल्दी से स्क्लेरेनकाइमा के बारे में जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, बस 2 मिनट और लगेगा। स्क्लेरेनकाइमा, अगला हेडिंग दे दीजिए स्क्लेरेनकाइमा। ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा लगभग। तो तीसरा है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरा का मतलब होता है हार्ड। स्क्लेरा का मतलब होता है हार्ड। स्क्लेरा मतलब होता है हार्ड। तो स्क्लेरा मतलब हार्ड, यानी ये टिश्यूज ऐसे हैं जो प्लांट पार्ट में जिस भी हिस्से में मिलेंगे उस हिस्से को हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे, उसको हार्ड बना देंगे। ठीक है ना। तो इनका मेन काम होता है कि जिस भी ऑर्गन या प्लांट टिश्यू के जगह पे पाए जाएंगे, जहां भी मिलेंगे वहां पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये कैसे होते हैं, पहले तो इनका डायग्राम बना लीजिए जल्दी से।
ये ऐसे बना दिया आइसोडायमेट्रिक डायग्राम, जल्दी से बन भी जाएगा और देखने में भी अच्छा लगता है, जल्दी बन भी जाता है। ये बीच में मैं जो बड़ा सा गोला कर रहा हूं, ये इसका न्यूक्लियस नहीं है, ये नहीं समझेंगे कि न्यूक्लियस है, ये इसके थिकनेस को बता रहा है कि ये थिक वॉल्ड होते हैं। समझ गए ना? ये इनके थिकनेस को बता रहा है कि ये थिक वॉल्ड होते हैं, ये इनके थिकनेस को बता रहा है कि दीज आर द थिक वॉल्ड। अंडरस्टूड? ये इनके थिकनेस को बता रहा है। थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल होती है। ये टिश्यू जो होते हैं वो देखिए ये कैसे होते हैं, ये भी पॉलीगोनल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, ठीक है ना? आइसोडायमेट्रिक है, आइसोडायमेट्रिक एक बार बता दिया था, ये इसका मतलब सबका डायमीटर एक समान होता है। तो पॉलीगोनल शेप इनका हो सकता है, हेक्सागोनल पेंटागोनल शेप के हो सकते हैं। आइसोडायमेट्रिक यानी सारे सेल्स का डायमीटर एक समान हो सकता है। दूसरी बात है कि इनके जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं? द सेल वॉल इज थिक एंड डेड, थिक एंड डेड। इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ये डेड सेल्स हैं। थिकनेस इज ड्यू टू the deposition of लिग्निन, ठीक है ना? लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से, लिग्निन जैसे पेक्टिन एक सब्सटेंस था वैसे लिग्निन एक सब्सटेंस है, तो इस लिग्निन की वजह से इनके जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं। तो इनके अंदर में थिकनिंग पाई जाती है, और थिकनिंग का कारण क्या है कि इनके सेल वॉल में लिग्निन पाई जाती है। ये कहां मिलते हैं, क्या बनाते हैं? दे फॉर्म हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। वहां पे डाइकॉट स्टेम की बात हुई थी कोलेनकाइमा में, ये मोनोकॉट स्टेम है। मोनोकॉट डाइकॉट क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है? हस्क ऑफ कोकोनट, कवरिंग ऑफ सीड, हस्क ऑफ कोकोनट, सीड कवर या सीड कोट, ये सब एक्सेट्रा, ये सब किसका बना होता है? ये सब बना होता है स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है? इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के बारे में लिख लीजिए जल्दी से। फंक्शन इनका होता है कि these are the chief मैकेनिकल टिश्यू। ये सबसे प्रमुख जो है ये मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू यानी जो स्ट्रेंथ या शक्ति प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को, तो वो काम कौन करता है? वही स्क्लेरेनकाइमा करता है। कोलेनकाइमा भी करता है, लेकिन कोलेनकाइमा क्या है? इसका असिस्टेंट है। मेन आदमी कौन है? चीफ कौन है? स्क्लेरेनकाइमा है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और भी कुछ इसमें जानने का कोशिश करेंगे, कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और आप जानेंगे, जैसे एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, कैम्बियम है, उन सब के बारे में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अगले मंडे को मिलेंगे और इस टिश्यू वाले चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि अगले थर्सडे तक खत्म हो जाए, ठीक है? सर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ बोलो। साइड हो जाइए थोड़ा। साइड ही है, और कितना साइड हो जाए? बोर्ड पे मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? सर हो गया। ठीक है, हो गया। तो इसको फेयर कॉपी पर भी उतारेंगे और डायग्राम बना बना के उतारेंगे। कोई भी डायग्राम छूटना नहीं चाहिए। जितना डायग्राम मैं बना रहा हूं उतने सारे डायग्राम दिखाई देने चाहिए, ठीक है? तो अगले मंडे को हम लोग मिलेंगे और टिश्यू चैप्टर को कवर करेंगे। टिल दैट गुड बाय।